जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो धनतेरस है, धन त्रयोदशी है, वो 2021 में किस डेट को है और उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें उस दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। अगर लक्ष्मी माता की कृपा चाहती है अपने घर में, भगवान कुबेर की महिमा कृपा अपने घर में सदैव चाहती हैं, धनवंतरी देव की कृपा चाहती हैं, तो आपको ज़रूर इन सभी चीज़ों को मैं 5 चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो इन 5 चीज़ों को ज़रूर आप अपने घर में उस दिन खरीद कर लाइए, जो हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि बने रहने के लिए दुनिया का हर इंसान जो है धनतेरस के दिन चाहते हैं, बाकी दिन लोग इंतज़ार करते हैं कि जो खरीदेंगे धनतेरस के दिन ही लेंगे, या वो कार हो, वाहन हो, या वो घर हो, या गृह प्रवेश हो, या कोई और भी कार्य, लोग अपने घर का चाबी वगैरह भी, फ्लैट्स वगैरह जब खरीदते हैं तो धनतेरस के दिन ही लेते हैं, दिवाली के दिन ही लेते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा ही शुभ दिन माना गया है। और अगर आप चाहें तो धनतेरस के एक दिन जो है गृह प्रवेश का भी बहुत सुंदर शुभ मुहूर्त निकला है। अगर आपको अपने घर में गृह प्रवेश करवानी है तो वो उसके लिए भी मैं आपको डेट बता दूंगी, आप करवा सकते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि धनतेरस जो है इस साल 2021 में 2 नवंबर को पड़ा है, जिस दिन हमें अपने घर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और 1 नवंबर को गृह प्रवेश का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर आप चाहें तो अपने घर का, अगर सोच रहे हैं फ्लैट्स का, घर का गृह प्रवेश करवाने का, धनतेरस से ठीक एक दिन पहले 1 नवंबर को अगर आप चाहें तो अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, पूजा अर्चना करा सकते हैं और कथा कहलवा के भी आप अपने घर में जा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दी। आप चाहे तो ब्राह्मण से भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया। तो चलिए बता दो, धनतेरस के दिन हम भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, धनवंतरी देव की पूजा करते हैं, जिनकी जो बोलते हैं अनुत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर हम सोने चांदी की खरीदारी करते हैं तो हमारे घर में शुभ ही शुभ होता है। तो इस पावन मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। तो कौन सी 5 चीज़ें आपको ज़रूर उस दिन अपने घर में खरीद कर लानी है, तो उनमें सबसे पहली चीज़ है कि उस दिन अगर आप चाहें तो अपने घर में शुभ चीज़, आपको मालूम है ना किसी भी शुभ कार्य में किस चीज़ से हम शुभ की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो गया होगा। तो हल्दी। बाकी दिन तो हम अपने किचन में हल्दी वगैरह रोज़ मसाले खरीदते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन हल्दी, और उसमें भी पीला, देख रही है ना हल्दी कितना शुभ माना जाता है। तो पीला चीज़, पीला वस्त्र, पीला कुछ भी उस दिन, पीला मिठाई, जो चाहे पीली मिठाई वगैरह आप ला सकते हैं, लेकिन हल्दी उस दिन आप ज़रूर खरीदिए। थोड़ा सा ही खरीदिए, 100 ग्राम 50 ग्राम, जो ही आपके इच्छा के अनुसार खरीद सकती हैं। हल्दी आपको ज़रूर खरीद कर लानी है, जो हमारे घर के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, सुख समृद्धि बने रहने के लिए वो सबसे शुभ में भी शुभ होता है हल्दी खरीदना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है? चंदन। अगर आप चाहें तो गणेश जी को भी चंदन लगाने के लिए, अगर दिवाली के दिन पूजा अर्चना करना चाहते हैं, ऐसे तो भगवान को हल्दी भी लगाते हैं, रोली भी लगाते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं, लेकिन चंदन, जितने देव भगवान हैं अगर उनको आप चंदन भी लगाती हैं, तिलक, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप धनतेरस के दिन चंदन भी खरीद कर अपने घर के लिए ला सकती हैं, अपने पूजा मंदिर के लिए, वो भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि सोना चांदी, जो कि एकदम सबको मालूम है कि अगर भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है तो आपको अपने घर में उस दिन सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और भी ज्वेलरी गहना आप चाहें तो खरीद सकती हैं। ये भी हो गया तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या है कि आप चाहें तो उस दिन बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं, या वो कांसा, पीतल, अगर वो भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप जो है ना छठ के लिए अगर कोई बर्तन लेना चाहती हैं तो आप धनतेरस के दिन ही ले सकती हैं। जैसे पीतल के बर्तन उसमें हम इस्तेमाल करते हैं ना छठ पूजा में, सूप, डाला, बाकी सभी चीज़ें, लोटा, थाली, तो आप चाहें तो उसमें ले सकती हैं। पीतल का, तांबे का भी बर्तन आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं लेना चाहती तो आप स्टील के भी बर्तन खरीद सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा चीज़। एक छोटी सी भी कटोरी या चम्मच खरीदिए, लेकिन ज़रूर उस दिन बर्तन की खरीदारी कीजिए, जिससे माना जाता है ना कि पूरे साल हमारे घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी का सदैव हाथ हमारे सिर पर रहता है। तो इसलिए बर्तनों की खरीदारी धनतेरस के दिन अवश्य करनी चाहिए, जो कि 2 नवंबर को पड़ा है। दिन है मंगलवार। ठीक है। धनतेरस के दिन हमारा पड़ रहा है मंगलवार। तो ये भी हो गया। पांचवा चीज़ क्या है कि उस दिन अगर आप चाहें तो अपने भगवान के लिए, जो भगवान को हम ओढ़नी वगैरह ओढ़ाते हैं ना छोटे छोटे फोटो पे, मूर्ति पे, उनको ढकने के लिए भगवान जी को ऐसे लाल लाल से होता है, वो ओढ़नी की भी खरीदारी कर सकती है। उस दिन वस्त्र खरीदना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो उस दिन भगवान लोग के लिए कपड़ा भी खरीद सकती हैं और उनको नया कपड़ा दिवाली पे ओढ़ा सकती हैं। तो ये पांचवा चीज़ आपको, बच्चों के लिए भी कपड़ा, मिठाई, मतलब जो चाहे अपने घर के लिए सजावट के सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, ये सब चीज़ें, उपकरण वगैरह आप खरीद सकती हैं। देखते हैं लोग इंतज़ार करता है कि कब धनतेरस का दिन आएगा कि हम नया टीवी ले सकते हैं, हम एसी ले सकते हैं, हम फ़ैन ले सकते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं वो भी आप ले सकती हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा चीज़। तो यही हमारे कुल 5 चीज़ें थी जो आपको उस दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। इससे भी बढ़कर अगर कुछ आप लेना चाहती हैं तो वो भी आप ले सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 5 चीज़ों में से कोई भी जो आपको श्रद्धा है, कोई भी एक चीज़ ज़रूर धनतेरस के दिन लेकर आइए। भगवान जी की अगर मूर्ति चाहती हैं तो मूर्ति की भी खरीदारी कर सकती हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए धन्वंतरी देव की जय।